ओके, जो आज का अपना वेबिनार है वो स्टार्ट करते हैं हम। माय नेम इज बोनी पटेल। आई एम वर्किंग एज अ कैम एप्लीकेशन इंजीनियर इन सोपान इन्फोटेक। ओके, सो बेसिकली हम सोपान का एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एक सोपान क्या है, जो सोपान से मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। सो सोपान ग्रुप एक अपना जो हेक्सागोन है, सॉलिडवर्क्स है और सुगामी का ऑथोराइज वैल्यू एडेड रीसेलर है। ओके, बेसिकली सोपान में 3 ग्रुप ऑफ कंपनी है: सोपान इंस्टीट्यूट एंड इंजीनियरिंग, सोपान इन्फोटेक एंड सोपान मशीनरी। सो 2010 में हमने सोपान इंस्टीट्यूट एंड इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम कैड कैम के ट्रेनिंग देते हैं। ओके, सोपान इन्फोटेक में हम कैड कैम सॉफ्टवेयर के रीसेलर हैं, जिसके अंदर हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से लेके सॉफ्टवेयर का रीसेलिंग करते हैं। और सोपान मशीनरी में हमने सुगामी के मशीन्स वगैरह रीसेल करते हैं। ओके, बेसिकली डेजोल सिस्टम है, जिसकी हमारे पास 3 प्रोडक्ट है: 3D एक्सपीरियंस फॉर क्लाउड कनेक्टेड कैड सॉल्यूशन के लिए, सॉलिडवर्क्स है जो 3D कैड सॉल्यूशन के लिए है, और ड्राफ्टसाइड है जो 2D कैड सॉल्यूशन के लिए है। और हेक्सागोन के हमारे पास 3 प्रोडक्ट है: एस्पिरिट एज जो एक फुल स्पेक्ट्रम CNC मशीन्स के लिए कैम सॉफ्टवेयर है, एक वीजी है जो डायमोल इंडस्ट्री के लिए है, और कैबिनेट विजन है जो फर्नीचर वर्क के लिए है। बाकी ये सुगामी के जितने मशीन्स हैं वो हम ऑथोराइज रीसेलर है सुगामी मशीन्स के लिए। फिर जो कटिंग ऑयल है, अपने पास हैंसओवर का कटिंग ऑयल है, होनोराइज का है। हम क्लीन ऑयल किट जैसे कि स्कीमर्स वगैरह भी सेल करते हैं। ओके, ये हमने एक न्यूली लॉन्च की है सोपान AMC, जिसके अंदर आप कोई भी कंपोनेंट का साइकिल टाइम रिपोर्ट से लेके पार्ट प्रोग्रामिंग का आपको कंपोनेंट के लिए क्या कॉस्टिंग बनेगा वो आप हमारी वेबसाइट थ्रू डायरेक्ट AMC में काउंट कर सकते हैं। सो ये आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा, जहां से आपको साइकिल टाइम कैलकुलेशन के लिए कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। हम सर्विसेज में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में कैड डिजाइनिंग की सर्विस देते हैं। ओके, एनालिसिस की सर्विस देते हैं, 3D प्रिंटिंग की सर्विस देते हैं, कैम सर्विस देते हैं, और कोई भी अपना प्रेजेंटेशन हो गया तो ये सारी सर्विसेज हम देते हैं। हमारा प्रेजेंस जैसे कि नवसारी, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद और राजकोट में है। आप हमें डायरेक्टली वेबसाइट थ्रू या यहाँ से ही डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो जो अपना आज का वेबिनार है, तो एस्पिरिट एज में हम मल्टीटास्किंग मशीन का कैसे प्रोग्रामिंग और सिंक्रोनाइज करते हैं वो मैं आपको आज के वेबिनार में आपको शो करूंगा। और ये जो एक एस्पिरिट एज है वो क्या है सॉफ्टवेयर, मैं आपको उसका भी एक शॉर्ट इंटरव्यू दे देता हूँ। ओके, जैसे कि कोई भी अपना कैम सॉफ्टवेयर रहता है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो मशीन है, जितने भी अपने पास CNC मशीन है, वो सारे मशीन्स के लिए ये सॉफ्टवेयर कंफर्टेबल है कि नहीं। तो ये जो सॉफ्टवेयर अपना है वो सारे मशीन CNC, जितने भी CNC मशीन्स हैं, कंट्रोलर को सपोर्ट करता है। आप उसमें से एडिट फ्री G कोड वगैरह निकाल सकते हो, आप रियलिस्टिक सिमुलेशन दे सकते हो, और सपोर्ट जितने भी टेक्निकल सपोर्ट है तो हम सोपान से आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, प्लस हेक्सागोन इंडिया भी आपको डायरेक्टली सपोर्ट देता है, और हमारी ग्लोबल टीम भी है जो भी आपको टेक्निकल सपोर्ट देती है। मैं जैसे बता रहा था, ये हेक्सागोन का पोर्टल है, जिसके अंदर आप जो भी अपने CNC जितने भी मशीन्स है उसका हमारे पास फैक्ट्री प्रूवन पोस्ट और मशीन सेटअप रेडी है। हम ये जो पोर्टल से डाउनलोड करके आपको वो मशीन्स के अंदर सपोर्ट दे सकते हैं। ओके, बाकी जो सॉफ्टवेयर है अपना, इसके अंदर एक डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी आती है, जिससे आप वर्चुअल मशीन्स वगैरह देख सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर ही। आप मोडलेस प्रोग्रामिंग कर सकते हो, जैसे कि कोई आप 5 एक्सिस मशीन है, उसका मिल्टन टाइप मशीन्स के अंदर भी आपको स्विच करना है मशीनिंग, तो वो भी आप कर सकते हैं।
एडिटिव मशीनिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर आप प्रॉफिट मिलिंग है, प्रॉफिट टर्निंग है, जो हाई स्पीड मशीनिंग की जो भी प्रोसेस है वो भी आप यूज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये एक प्रॉफिट मिलिंग की बेनिफिट्स है, ओके, जो कैसे वर्क करता है। मेनली आज का हमारा फोकस है ये सिंक्रोनाइजिंग मल्टीटास्किंग। जैसे कि हम सिंक्रोनाइजिंग मल्टीटास्किंग कैसे करेंगे उसके ऊपर आज फोकस करेंगे, ओके। उसका सिमुलेशन, एनालिसिस, वेरिफिकेशन कैसे करना है वो हम आप आज के वेबिनार में देखेंगे। जैसे कि ये एक इंटीग्रेटेड कैम सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप सॉलिड वर्क्स है, इन्वेंटर है, सॉलिड एज है, ये जितने भी कैड सॉफ्टवेयर है उसके साथ ये इंटीग्रेटेड रहेगा। जैसे कि आप कोई भी कैड में चेंजेस वगैरह करते हैं तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर आपका टूलपार्ट वगैरह वो कैड के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो आप इंटीग्रेटेड भी ये यूज कर सकते हो। ये हमारे कुछ टूल्स पार्टनर है, मशीन टूल पार्टनर है। ये हमारे स्विस मशीन्स के पार्टनर्स है। ये हमारे गुजरात कस्टमर है। ये हम एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के कस्टमर है मेरे। ये मेडिकल इंडस्ट्री के लिए है। ये हमारे इंडिया कस्टमर है और ये हमारा ग्लोबल कस्टमर है, ओके। तो बेसिकली ये सोपान क्या है इसका एक इंट्रोडक्शन था। अभी मैं आपको जो अपना वेबिनार है उसके रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपको दिखाता हूं। ओके, सो मैंने अपने प्रीवियसली वेबिनार में सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मैं आपको सीधा मशीन्स का सिमुलेशंस के बारे में दिखा देता हूं कि आप मल्टीटास्किंग कैसे कर सकते हैं। और हम ये जो अपने ऑपरेशंस है, जैसे कि ये टर्निंग ऑपरेशन हो गए, मिलिंग ऑपरेशन है, उसका यूज करके कैसे हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, ओके। सो मल्टीटास्किंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डीएमजी की मशीन ली हुई है। सो पहले मैं आपको मशीन्स में कितनी एक्सिस वगैरह है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। तो यहाँ से मैं इसका बॉडी हाइड करता हूँ, ओके। तो ये एक डीएमजी की मल्टीटास्किंग मशीन है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ये इसकी जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ओके। ये Z2 एक्सिस है, ये X2 एक्सिस है, ये लोअर थ्रेड की ही Y एक्सिस है, ये सब स्पिंडल की Z एक्सिस है, और यहाँ पे ये जो अपर थ्रेड है अपना उसकी ये D एक्सिस है, ओके। सो ये एक मशीन है। अभी मल्टीटास्किंग मशीन, तो मल्टीटास्किंग मशीन में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये जो अपना अपर थ्रेड हो गया, वो अपर थ्रेड और लोअर थ्रेड दोनों का हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमको दोनों एक साथ में सिंक्रोनाइज करके चलाना है। और मल्टीटास्किंग मशीन्स के अंदर दूसरा भी आता है, जैसे कि यहाँ पे आप ऑपरेशंस में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये पिकअप का ऑपरेशन है, रिलीज है, टेल स्टॉक है, स्टेडी रेस है, ये भी हम कैसे यूज करके मल्टीटास्किंग मशीन का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं आपको ये सारी चीज आज वेबिनार के अंदर दिखाने वाला हूँ। सो अभी ये जो अपना एक कंपोनेंट है, ओके, तो ये कंपोनेंट का मैंने प्रीवियस वेबिनार में दिखाया था कि पार्ट सेटअप और मशीन सेटअप कैसे करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे मैंने ये जो चक के अंदर पार्ट का सेटअप किया हुआ है, यहाँ पे रॉ मटेरियल भी दिखाया है, ओके। फिर ये जो अपना लोअर थ्रेड है, ओके, तो लोअर थ्रेड में जितने भी अपने पास ये टूल माउंटिंग के हेड हैं, ओके, वो सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी में अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप एक्यूरेटली आपके पास जो भी होल्डर्स रहते हैं और जो भी टूल्स रहते हैं वो आप रियल यहाँ पे भी दिखा सकते हो, जिससे आपका कुछ भी कोलिजन वगैरह या आप मल्टीटास्किंग जब भी कर रहे हो तो जब भी अपर थ्रेड लोअर थ्रेड दोनों साथ में वर्क करेगा तो कुछ कोलाइड हो रहा है कि नहीं, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जितने भी होल्डर्स की लाइब्रेरी है वो सारे मशीन्स के लिए हमारे पास अवेलेबल रहती है, ओके, जिसका यूज करके आप प्रोग्रामिंग वगैरह काफी इजीली कर सकते हो। सो ये यहाँ पे मैंने ये कंपोनेंट को मशीनिंग करने के लिए ये सारे प्रोग्राम्स वगैरह बनाए हैं, जिसके अंदर अपर थ्रेड और लोअर थ्रेड का दोनों सिंक्रोनाइज कैसे होता है उसका मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूँ।
जैसे कि ये यहाँ पे एक फेसिंग ऑपरेशन किया है फर्स्ट मैंने, अभी ये एक बैलेंस टर्निंग किया है जिसमें अपर टरेट और लोअर टरेट दोनों का साथ में यूज होके ये मशीनिंग हो रहा है। इससे आप काफी साइकिल टाइम्स वगैरह सेव कर सकते हो और अ, जो अपना ये कंपोनेंट का साइकिल टाइम है वो रिड्यूस कर सकते हैं। सो इसके लिए जो भी यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग वेटिंग कोड है ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है। ओके, तो जैसे कि ये अपर करंट और लोअर करंट दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आप सिमुलेशन में देख सकते हो कि इसका आरपीएम फीड वगैरह क्या है। ओके, समझो ये लोअर करंट के अंदर अपना कोई भी लाइव जो टूल होल्डर रहेगा जिससे आप ये जो ड्रिलिंग ऑपरेशन है वो भी आप उसका यूज करके यहाँ से कर सकते हैं ड्रिलिंग। ये अपना ग्रूविंग ऑपरेशन है। ड्रिलिंग वगैरह हो गया। जैसे कि यहाँ पे एक ग्रूव है जिसको मैं रफिंग कर रहा हूँ। अभी ये ग्रुप को फिनिश करने के लिए हमारे पास ये एक बी एक्सिस टर्निंग का भी ऑप्शन है जिसका यूज करके आप ये टर्निंग भी कर सकते हो। जैसे कि ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स जो शेप्स रहता है ये आप ऐसा यूज करके आप बी एक्सिस टर्निंग वगैरह भी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। ये हमारा आईडी फिनिश हो गया। अभी जो दोनों अपर और लोअर का करंट का जैसे यूज करके हमने टर्निंग ऑपरेशन किए वैसे हम जो पिंच मिलिंग है वो मिलिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि ये अपर करंट में सेम जो टूल है जैसे कि 12 का एंड मिल है, लोअर करंट में भी 12 का एंड मिल है, दोनों का यूज करके जो ये कंपोनेंट में जो हैक शेप था वो हम कैसे मशीनिंग कर सकते हैं। तो ये भी हम यहाँ से ऐसे सिंक्रोनाइज कोर का यूज करके ये हम पिंच मिलिंग भी कर सकते हैं। सो आप बैलेंस टर्निंग और पिंच मिलिंग दोनों अपर और लोअर का यूज करके कर सकते हैं प्रोग्रामिंग। और ये जो जितने भी सिंक्रोनाइजिंग जो वेटिंग कोड है वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में सेट हो जाएंगे। जैसे कि ये रोटरी का यूज करके हमने यहाँ पे मशीनिंग किया है। जैसे कि मैंने बताया आप जो जितने भी आपके पास जो भी मशीन है उसका आप होल्डर्स वगैरह हैं वो जो आप यूज करते हो जैसे कि कोई कैना मेटल का ये टूल होल्डर हो गया, जितने भी आपने ईडब्ल्यूएस के कुछ लोअर करंट के हेड हैं एडेप्टिव आइटम है ये यूज कर सकते हैं जिससे आप जितना भी कॉम्प्लिकेटेड मशीनिंग करोगे उसका आप सिमुलेशन परफेक्टली यहाँ पे देख पाओगे। जैसे आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कुछ भी कोलाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, सो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। बाद में यहाँ से कुछ भी पिकअप वगैरह ऑपरेशन करना है तो आप यहाँ से जैसे कि ये सब स्पिंडल से पिकअप भी आप कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे सब स्पिंडल में जो लोअर टरेट है ये इसका अपर टरेट है उसका भी यूज करके आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।
जैसे कि ये अपना अपर टरेट से यूज होके आप एग्जैक्टली जो टूल होल्डर है वो यूज करके आप ऐसे प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हो। सो ये मशीन्स के अंदर हमने देखा कि हमने अपर टरेट और लोअर टरेट का यूज करके कैसे कंपोनेंट का मशीनिंग किया है। ओके, अभी ये एक मेन स्पिंडल और सब स्पिंडल का वर्क हो गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मशीन्स, दूसरे मशीन्स जो रहते हैं जिसके अंदर आपको ये टेल स्टॉक और स्टेडी रेस भी रहता है, उसका यूज करके आप कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हो और कैसे आप सिमुलेशन देख सकते हो। सो उसके लिए हमारे पास एक ओकुमा की मशीन है जिसके अंदर बी एक्सिस तो है लेकिन लोअर टरेट में स्टेडी रेस लगा है। इसका मशीन एक्सिस आपको दिखाऊं तो इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे ये इसकी जेड, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये Z2 हो गई जो टेल स्टॉक लगा हुआ है। ओके, दूसरा अपने पास ये स्टेडी रेस्ट है। जैसे कि स्टेडी रेस्ट है तो अपना कोई भी जो लॉन्ग कंपोनेंट रहेगा जिसको हम मशीनिंग करना चाहते हैं एक्यूरेटली, जो उसको सपोर्ट के लिए जो भी लगता है, तो ये स्टेडी रेस्ट है और टेल स्टॉक भी है। ओके, उसका यूज करके हम कैसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये अपना ऐसा कोई एक लॉन्ग शाफ्ट है जिसके अंदर मुझे स्टेडी रेस्ट और टेल स्टॉक का यूज करके प्रोग्रामिंग करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेडी रेस्ट का प्रोग्राम बनाया है। जैसे कि स्टेडी रेस्ट है तो कहाँ से रैपिड में आना चाहिए, कहाँ से ओपन होना चाहिए, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करना चाहिए, कहाँ पे वो क्लैंप होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग किया है। ओके, फिर ये स्टेडी रेस्ट वगैरह हो गया। मैं आपको एक सिमुलेशन प्ले करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो चैनल 2 में सबसे पहले मैंने स्टेडी रेस का यूज किया है। तो यहाँ पे स्टेडी रेस क्लैंप हो गया। उसके बाद यहाँ पे मुझे फेसिंग परफॉर्म करना है तो ये फेसिंग ऑपरेशन किया। उसके बाद टेल स्टॉक के लिए एक सेंटर ड्रिलिंग किया। अभी यहाँ से आप टेल स्टॉक भी माउंट कर सकते हो, ये भी प्रोग्रामेबल है। आपको जितना वैल्यूज के ऊपर टेल स्टॉक को माउंट करना है तो आप ऐसे टेल स्टॉक सपोर्ट भी दे सकते हो। उसका यूज करके आप यहाँ पे ऐसे मशीनिंग कर सकते हो। जैसे कि ये इसका यूज करके आप कंपोनेंट के ऊपर वाइब्रेशन वगैरह जो भी है वो रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अपना कोई ग्रूव्स वगैरह है। अभी ये कंपोनेंट ज्यादा लॉन्ग है तो पहले स्टेडी रेस हमने आगे रखा था, अभी आपको उसको पीछे मूव करवाना है तो वो भी आप यहाँ से मूव करवा सकते हैं। फिर ये मशीनिंग वगैरह होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो अपना टूल है, अभी यहाँ पे जो अपना टेल स्टॉक लगा हुआ है तो टूल चेंज पोजीशन, आप यहाँ से टूल चेंज पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो ये टेल स्टॉक रिमूव हो गया और अपना ये स्टेडी रेस्ट मूव हो गया। तो आप ऐसे टेल स्टॉक और स्टेडी रेस का भी यूज कर सकते हो। अभी जब भी अपने ये मशीन्स के अंदर ज्यादातर क्या होता है, जब भी हम टेल स्टॉक और स्टेडी रेस का यूज करते हैं तो बेसिकली जो टूल चेंजेस का पोजीशन है वो चेंज करना पड़ता है। तो आप यहाँ से एडिट टूल चेंज पोजीशन, यहाँ से आपको जहां पे भी टूल का पोजीशन चेंज करवाना है, क्योंकि ये टूल जब भी टिल्ट होगा तो ये टेल स्टॉक वगैरह या स्टेडी रेस में टकराने का चांस रहता है। तो आप यहाँ से टूल चेंज पोजीशन वगैरह भी चेंज कर सकते हो जिससे आप इजीली कंपोनेंट में मशीनिंग कर पाओगे। ओके, सो ये हो गया अपना टूल चेंज पोजीशन और ये अपना लोअर ये अपना स्टेडी रेस और टेल स्टॉक का यूज करके जो भी मशीनिंग करना है उसका एक सिमुलेशन। ओके,
अभी हमने जितना भी देखा उसमें हमने ये मेन स्पिंडल और सब स्पिंडल का वर्क देखा। अभी उसके लिए मैं आपको एक दूसरी मशीन भी दिखाता हूं जिसके अंदर बी एक्सिस हेड नहीं है। जैसे कि एक नाकामुरा की मशीन है, ओके, उसके अंदर यहाँ पे अपर टरेट के अंदर ये टूल्स वगैरह माउंट हुए हैं, ये लोअर टरेट है, इसके अंदर बी एक्सिस नहीं है। ओके, सो बेसिकली आप ऐसे मशीन्स का भी यूज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हो, जिसका भी मैं आपको सिमुलेशन दिखाता हूं। अभी जितनी भी मशीन्स देखी हमने तो उसमें इसकी तरह ही, जैसे कि ये सारे चैनल 1 है वो मेन स्पिंडल के ऑपरेशन है और ये जो चैनल 2 है वो सब स्पिंडल के ऑपरेशन है। मैं एक आपको सिमुलेशन दिखाता हूँ, फिर आपको प्रोडक्शन मशीनिंग के लिए क्या सेट करना है वो भी मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा। जैसे कि ये मेरा एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट का पूरा मुझे मशीनिंग करना है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये पूरा जो है वो मेन स्पिंडल का ऑपरेशंस वगैरह है। यहाँ पे आप क्रॉस सेक्शन से भी देख सकते हैं। ये अपना रोटरी मिलिंग हो गया। सॉरी, अभी ये मैंने जो पार्टिंग टूल है उसको एक जगह पे पार्क किया है फॉर कट ऑफ के लिए। अभी हम ये जो सब स्पिंडल है ये सिंक्रोनाइज होके ये कट करेगा, उसके बाद यहाँ पे ये लोअर थ्रेड के ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। तो आप मल्टीटास्किंग मशीन में एक ही सेटअप से ये पूरा कंपोनेंट बना सकते हो। ओके, सो ये हो गया अपना मेन स्पिंडल, और ये जो सब स्पिंडल है उसका यूज करके हमने ये कंपोनेंट का मशीनिंग किया। अभी ये आपने देखा कि ये मशीन्स के अंदर हम यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग है, ओके, वो पूरा सीक्वेंशियल हुआ है। जैसे कि ये पहले मेन स्पिंडल में काम करेगा, फिर पार्टिंग करेगा और वो सब स्पिंडल में जाएगा। आप यहाँ पे प्रोडक्शन मशीनिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए सॉफ्टवेयर में क्या है, यहाँ से जस्ट आपको जो सीक्वेंशियल मोड है उसका जो प्रोडक्शन मोड है वो यूज करना है। तो आप मेन स्पिंडल और सब स्पिंडल का जो अपर थ्रेड और लोअर थ्रेड दोनों का सिंक्रोनाइज करके भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ से जस्ट उसका मोड ही चेंज करना है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसका जो भी है वो ऑपरेशन सिंक्रोनाइज कर लेगा। जैसे कि यहाँ से मैंने प्रोडक्शन मोड एक्टिव किया,
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जितनी भी लिंक्स वगैरह हैं वो क्लियर कर लेगा सॉफ्टवेयर। जैसे कि अभी इसने ये चैनल 2 में जितनी भी अपने जितने ऑपरेशन थे लोअर थ्रेड के उसकी लिंक्स उसने क्लियर की। फिर यहाँ पे इसने मेन स्पिंडल के जितने भी ऑपरेशन थे उसकी लिंक्स वगैरह क्लियर की। अभी आप देख रहे होंगे कि ये पहले लोअर थ्रेड में काम कर रहा है। जैसे कि मैं सिमुलेशन प्ले करता हूँ। जैसे कि पहले ये अपर थ्रेड मेन स्पिंडल में काम कर रहा था, अभी ये लोअर सब स्पिंडल के अंदर वर्क कर रहा है। अभी सिंपली मुझे प्रोडक्शन मोड एक्टिव करना है और ये जो अपने प्रोग्राम्स जितने भी बनाए हुए हैं उसको ऑप्टिमाइज करना है। जैसे कि ये मेन स्पिंडल और सब स्पिंडल में साथ में काम हो, तो जस्ट मुझे यहाँ से जो ऑप्टिमाइज प्रोग्राम का जो ऑप्शन है वो ही सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मेन स्पिंडल और सब स्पिंडल के ऑपरेशन एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, जिससे आप प्रोडक्शन जो कंपोनेंट का साइकिल टाइम है वो रिड्यूस कर सकते हैं और पूरा मशीन का जो भी यूटिलाइजेशन है अपर थ्रेड और लोअर थ्रेड का दोनों का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ये सिंक्रोनाइज होने के बाद ये सारे जो लिंक्स है उसका जो कोलिजन के लिए जो भी डिटेक्शन देता है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट करता है। और यही आप सेम प्रोग्राम के अंदर आप यहाँ पे देख पाओगे कि मेन स्पिंडल और सब स्पिंडल कैसे वर्क करता है। अभी मैं इसका यही कंपोनेंट का सिमुलेशन प्ले करूंगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मेन स्पिंडल और सब स्पिंडल में अपर थ्रेड और लोअर थ्रेड के साथ सिंक्रोनाइजिंग प्रोग्रामिंग आप कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ क्रॉस सेक्शन थ्रू भी देख सकते हो। आप ये सिंक्रोनाइजिंग पूरा वर्क यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ भी कोलाइट वगैरह होता है, जितना भी अपना क्लोज में चल रहा हो ऑपरेशन, कुछ भी कोलिजन वगैरह होगा तो सॉफ्टवेयर यहाँ से आपको डिटेक्ट करके बता देगा। सो ये सिंक्रोनाइजिंग करके कंपोनेंट को कट करके फिर से यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए लेके जाएगा। सो
वेबिनार में हमने देखा कि आप अपर थ्रेड लोअर थ्रेड का सिंक्रोनाइजिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे हमने देखा कि हम स्टेडी रेश और टेल स्टॉप का यूज कैसे कर सकते हैं। ये कंपोनेंट के अंदर हमने देखा कि कैसे हम सिंक्रोनाइजिंग जैसे कि अपर थ्रेड और लोअर थ्रेड का दोनों का यूज करके जैसे कि बैलेंस टर्निंग हो गया, पिंच मिलिंग हो गया, हम वो कैसे कर सकते हैं। अभी आपको कोई भी कंपोनेंट जो है अपना, ओके, तो आप सॉफ्टवेयर में जो फैसिलिटीज रहती है, जैसे कि प्रीवियस वेबिनार में भी बताया था कि आप यहाँ से पब्लिश में उसका रिपोर्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपको जो भी फॉर्मेट में इसका रिपोर्ट वगैरह चाहिए, जैसे कि पीडीएफ हो गया, एक्सेल हो गया, तो आप यहाँ से डायरेक्टली रिपोर्ट वगैरह भी निकाल सकते हो। सो ये ऑपरेशन समरी हो गई। ओके, जो मशीन्स के अंदर आप काम करते हो, ये कंपोनेंट का साइकिल टाइम क्या है। ओके, ये रिपोर्ट्स वगैरह भी आप यहाँ से शो कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस के लिए हो गया। दूसरा अपना रिपोर्ट है टूल लिस्ट समरी। तो जो भी आप कंपोनेंट में टूल्स वगैरह यूज करते हैं, वो यहाँ से आप टूल्स भी सेट कर सकते हैं। ओके, सो ये आप सॉफ्टवेयर से ये जो है पूरा मल्टीटास्किंग आप कैसे कर सकते हैं, इसका आप रिपोर्ट वगैरह भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, सो किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेश्चंस वगैरह? हेलो, हेलो, यस। बोली जी, अभी जो नाकामुरा मशीन में आपने प्रोसेस किया चैम्फरिंग का, उसमें हम दोनों साइड डबल हेड वाला टूल यूज करके दोनों साइड चैम्फर एक साथ सिंक्रोनाइजेशन में लगा सकते हैं क्या? हाँ, आप जो दोनों टाइप का अटैचमेंट आता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास ये होल्डर्स की लाइब्रेरी अवेलेबल रहती है। ओके, तो उसके अंदर आप यहाँ से होल्डर्स वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे BMG के लिए होल्डर्स हैं। जैसे कि ये होल्डर हो गया, यहाँ पे आप दोनों तरफ टूल लगा के प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये एक ही होल्डर है जिसके अंदर आप मेन स्पिंडल में और सब स्पिंडल में दोनों में वर्क कर सकते हो। जस्ट सिंपल आपको यहाँ पे टूल क्रिएट करना है। जैसे कि ये होल्डर हो गया, ओके, तो यहाँ पे समझो कि कोई मुझे टूल्स वगैरह क्रिएट करना है, जैसे कि मैं ड्रिल बनाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोई मैं 5 mm का ड्रिल बनाता हूँ, तो आप यहाँ पे टूल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ड्रिल हो गया,
सेम मुझे यहाँ पे भी कोई ड्रिल बनाना है, तो यहाँ पे मैं ड्रिल में जाके यहाँ पे जो भी टूल है अपना वो अटैच करना है। जहाँ समझो कि यहाँ पे मुझे 8 mm का टूल अटैच करना है, तब ये भी यहाँ पे कर सकते हो। तो इसका आप यूज करके भी मेन स्पिंडल और सब स्पिंडल के अंदर वर्क कर सकते हो। सर मुझे दोनों साइड चैम्पर एक साथ ही करना है, बी एक्सिस को आगे लेके। सॉरी, हेलो, मैं बोल रहा हूँ जब अपने चैम्पर ऑपरेशन हो रहा है तो दोनों साइड हमने चैम्परिंग किया है अलग अलग टूल से, हाँ, तो वो ऑपरेशन मुझे एक ही साथ करना है। जब मेन स्पिंडल में मेरा चैम्पर लग रहा है तो बी एक्सिस आगे आके उसमें भी चैम्पर लगना चाहिए, सब स्पिंडल में भी। दोनों ऑपरेशन, ये दोनों ऑपरेशन मुझे एक साथ लेना है। ओके, सो वो भी आप कर सकते हो। आप ऐसा है तो मुझे अपना जो सेशन है वो क्लियर होने के बाद आपका कंपोनेंट वगैरह मुझे दिखाइएगा, तो उसके अंदर मैं आपको एग्जैक्टली मुझे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको वो आपके कंपोनेंट के ऊपर स्टडी करके बता दूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं ये ऑपरेशन। बाकी बेसिकली आप टूल माउंट यहाँ से कर सकते हो। ओके, टूल माउंट में आपको हेड में भी करना है तो हेड का भी आप यूज कर सकते हो, और ये यहाँ पे भी ऊपर भी चैम्पर और नीचे चैम्पर लेके भी कर सकते हो। ओके, आप अपना कंपोनेंट मुझे शेयर कीजिएगा, मैं आपको उसके अंदर दिखा दूंगा ऑपरेशन। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह? हेलो, ओके, सो आज के वेबिनार में हम इतना ही रखते हैं। होप आपने एंजॉय किया होगा ये वेबिनार। आपके पास जो भी मशीन्स हैं, आपको उसके रिगार्डिंग कुछ भी सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग इंक्वायरी करना है तो आप हमारी वेबसाइट थ्रू या डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करके सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आप डेमो वगैरह आप चाहते हो, या आपको सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी जो ऑपरेशन जो आप कुछ भी डिफिकल्टी फेसिस करते हो तो वो हमारे साथ शेयर करके आप ये सॉफ्टवेयर का डेमो भी ले सकते हो। तो डायरेक्टली हम आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ओके, दूसरा, अभी जो ये कंपोनेंट हमने मशीनिंग किया है, ओके, सो ये मशीनिंग को अभी हमको इंस्पेक्शन वगैरह करना है। जैसे कि ये कंपोनेंट का मशीनिंग हो गया, उसके बाद हम इंस्पेक्शन के लिए बलूनिंग वगैरह जो भी करते हैं, सो उसके रिगार्डिंग अपना जो अभी जो नेक्स्ट वेबिनार है जो सॉलिड वर्क्स इंस्पेक्शन के लिए है, जो हमारे जो कैड एक्सपर्ट है मिस्टर फैनिल पटेल, वो आपको ये सेशन अभी कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर आफ्टर मशीनिंग कंपोनेंट में जो भी इंस्पेक्शन के लिए बलूनिंग वगैरह सॉफ्टवेयर थ्रू आप कैसे कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग वो डेमो देंगे। तो होप आप सब अभी कनेक्ट रहिएगा, आपको वो भी आप एंजॉय करोगे। ओके, उसके रिगार्डिंग आपको लिंक्स वगैरह दी गई है। ओके, बाकी आपको लिंक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो आप जितने भी अभी कनेक्टेड हो वो डायरेक्टली ये लिंक थ्रू कनेक्ट करके आप वो सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन का जो वेबिनार है वो आप देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाल के ये वेबिनार अटेंड किया उसके लिए।